नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार आप सभी का लक्ष्य आपको प्राप्त हो। और जैसा आप लोगों को विदित है कि हम लोग संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, और तो सीटेट की परीक्षा जो कि बहुत शीघ्र है, उसमें सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा आती है जो कि 30 नंबर की होती है। उस 30 नंबर से संबंधित प्रश्नों को लेकर डेली उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज ये 7वां या 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 73 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आपको लगता है कि उन प्रश्नों को देखना चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको सारे 72 प्रश्न उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 73 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है अंगुल्या इत्यस्य विशेषण पदम किम। और आज का जो प्रश्न है वो विशेषण विशेष से संबंधित है। विशेषण और विशेष का सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है। जैसे काला घोड़ा है तो घोड़ा विशेष से है क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। और घोड़ा कैसा है? काला है, काला उसकी विशेषता है, तो वो आपका जो है विशेषण हुआ। चलिए आगे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसमें लिखा अंगुल्यः इत्यस्य विशेषण पदम किम। इसका विशेषण पद क्या है? चतस्रः, चतुरः, चत्वारः, दसभ्यः। चतस्रः, चतुरः, चत्वारः, दसभ्यः। इसका विशेषण पद क्या है? अब अंगुल्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अंगों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं या पुल्लिंग में होते हैं, उसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न कठिन लग रहा होगा क्योंकि देखिए चतुरा भी बहुवचन में आता है, चत्वारा भी बहुवचन में, चतस्रा भी बहुवचन में, और दसभ्या भी बहुवचन का है, और अंगुल्या भी बहुवचन का है। तो यहाँ आप विशेषण विशेष को पहचानने के लिए संस्कृत में जैसा बताया गया कि जिस विभक्ति और जिस वचन का विशेष होगा उसी विभक्ति उसी वचन में विशेषण भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला पहचानना है तो थोड़ा सा टफ हो गया। आप बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है? दसभ्या होगा या चत्वारा होगा, चतुरा होगा या चतस्रा होगा? तो अंगुलियाँ जो अंगों के नाम होते हैं संस्कृत में वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। अंगों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग में देखिए चतस्रा दिया गया है। चतस्रा यानी कि 4 अंगुलियाँ। कितनी अंगुलियाँ? 4 अंगुलियाँ। तो अंगुलियों की विशेषता क्या है कि वो 4 हैं। चतस्रा अंगुली का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि जगति इत्यस्य विशेषण पदम किम। जगति इत्यस्य विशेषण पदम किम। जगति का विशेषण पद क्या है? एकस्मिन्, एका, चत्वारि, एकम। एकस्मिन्, एक, चत्वारि, एकम। जगति का विशेषण पद क्या होगा? क्या एकस्मिन् जगति या एके जगति, चत्वारि अथवा एकम जगति? तो जगत शब्द का रूप चलाएंगे तो सप्तमी के एक वचन में रूप क्या बनता है आपका? जगति। क्या बनता है? जगति। जैसे सरिति बनता है सप्तमी के एक वचन में, वैसे जगत सबका सप्तमी के एक वचन में आपका क्या रूप बनता है? जगति। और सप्तमी का एक वचन का रूप कहाँ है आपका? एकस्मिन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एकस्मिन जगति। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि आनंदमयम इत्यस्य विशेषण पदम किम। आनंदमयम इत्यस्य विशेषण पदम किम। जीवनम, जलानाम, वाङ्मयमेव स्थाने। आनंदमयम, आनंदमयम इसका विशेषण पद क्या है? जलानाम, वाङ्मयमेव स्थाने अथवा जीवनम। देखिए आनंदमयम कौन से विभक्ति का है, कौन से वचन का है, कौन से लिंग का है, उसी विभक्ति उसी लिंग का आपका जो है विशेषण पद होगा। तो आनंदमय क्या है आपका? जीवन है कि जला नाम है कि वाङ्मय नाम की स्थानीय क्या होगा आपका? आप 75 का ऑप्शन नंबर ए जीवनम आनंदमयम। देखिए वैसे भी देखने से भी लगा जाना आनंदमय जला नाम ये भी गलत है, वाङ्मय में ये देखने से ये स्थान है ये भी गलत लग रहा है। जीवनम आनंदमय, कैसा आनंदमय जीवन। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 76।
प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि सह, फिर एक स्थान दिया गया है, बालकान पश्यति, वह बालकों को देखा है, वह बालकों को देखा। कितने बालक? चत्वारः चतुरः चतस्रः चत्वारान। सह बालकान पश्यति। तो बालकान कौन से विभक्ति का और कौन से वचन का है? बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। द्वितीय के बहुवचन का। द्वितीय का बहुवचन में देखिए आप क्या होगा। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आपका क्या बनेगा? चत्वारा बनेगा, चतुरा बनेगा, चतस्रा, चत्वारान। द्वितीय के बहुवचन में आपका क्या सही होगा? जो चतुरः बालकान, कितने बालकान? सह चतुरः बालकान पश्यत, वो 4 बालक को देखता है, क्योंकि पश्यति जो है वो आपका लट लकार का वर्तमान काल का है, तो देख रहा है या देखता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 77 हल करते हैं। अहम शिवो अस्मि पूर्यत। अहम शिवो अस्मि, एका शिवो अस्मि, पंच शिवो अस्मि, द्वे शिवो अस्मि, 9 शिवो अस्मि। अहम क्या है? अहम, आवाम, वयम। तो प्रथमा एक वचन में बनेगा ना अहम। अहम, पंच, द्वे, 9 या एका शिवो अस्मि। क्या सही होगा 77 में? अहम एका शिवो अस्मि, मैं एक क्या हूँ? शिव हूँ। चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि वीक्ष इत्यस्य कहा उपसर्ग। वीक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है। प्रत्यय क्या होते हैं? वो पीछे लगते हैं। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि प्रत्यय के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के साथ जुड़ते हैं, ये आपने देखा होगा। और तद्धित और कृत प्रत्यय के कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्गत जो प्रत्यय आते हैं उनके बारे में भी आपने टाप, डाप, ये सब प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ा। 78 में अभी आप उपसर्ग के बारे में यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, ठीक है। अनु, अपि, इस तरीके से करके 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में। और इसमें दिया गया है कि वीक्ष इत्यस्य कहा उपसर्ग। क्या वी उपसर्ग है? क्या वीक्ष उपसर्ग है अथवा वीर उपसर्ग है? वीर उपसर्ग है अथवा वीक्ष उपसर्ग है। चारों में से कौन सा उपसर्ग सही है? तो वी उपसर्ग होता है। वी उपसर्ग नहीं होता संस्कृत में, बीच भी नहीं, वीर भी नहीं उपसर्ग। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग सही? वी उपसर्ग में वी उपसर्ग, छोटी ई को बड़ी ई आदेश हो गया है और वीक्ष रूप बनना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं कि आगम में शुद्धम अस्ति, क्या शुद्ध है? इनमें से जो लिखा है आगम में कैसा शुद्ध है, इसमें शुद्ध रूप क्या है उसका? आगम में शुद्ध है कि अगम में शुद्ध है? अगत्य शुद्ध है कि आगत्य शुद्ध है? इसमें से शुद्ध क्या? हाँ, तो शुद्ध रूप अगम में नहीं होता, आगम में होता है, ठीक है। आपका शुद्ध रूप क्या होता है? अगम में। आगत्य भी नहीं शुद्ध होता, आगत्य भी नहीं शुद्ध होता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि शुद्धम अस्ति परिश्रम में परिश्रांतमः परिश्रयः परिगम्य। शुद्ध क्या है? परिश्रम में शुद्ध है कि परिश्रांतमः शुद्ध है या परिश्रयः शुद्ध है या परिगम्य शुद्ध? गम्य शुद्ध है। प्रश्न क्या 80 का बताइए। प्रश्न संख्या 80 का क्या सही? परिश्रम में सही होगा परिश्रांतमः। देखिए परिश्रांतमः पढ़ने से भी गलत, परिश्रम भी गलत लगा और परिगम्य भी गलत। परिग्रम्य होता है, परिग्रम्य बड़ी ही नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए परिश्रम में ये शुद्ध है, ठीक है। इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 81। निरीक्ष इत्यत्र कहा उपसर्ग? नि उपसर्ग, निरुपसर्ग, नि उपसर्ग, निर उपसर्ग। तो तीन देखिए 22 उपसर्ग आपको याद है यदि, तो देखिए उसमें निर उपसर्ग कोई उपसर्ग नहीं, नि भी उपसर्ग कोई नहीं। निर होता है लेकिन यहाँ पर ऐसे हलंत लगा रहता है, तो ये शुद्ध होता है। निर उपसर्ग नहीं होता। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नि उपसर्ग आपका
ऑप्शन नंबर अच्छा नी है, निरीक्ष। अच्छा निरीक्ष शब्द दिया गया है तो निर निर ये देखिए यहाँ पे निर नहीं, यहाँ पर बल्कि एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हलंत कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे ये होगा निर, यहाँ पे हलंत नहीं दिया था तो निर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, नी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निर उपसर्ग होगा। क्या होगा? निर उपसर्ग लगेगा, यहाँ पे हलंत कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। आदाय इत्यत्र कहा उपसर्ग? आदाय में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग, अदा उपसर्ग अथवा आम उपसर्ग। सबसे पहले आम काट दीजिए, आम कोई उपसर्ग नहीं होता है और आ भी कोई उपसर्ग, अदा भी कोई उपसर्ग नहीं है। अब आपका क्या बचा? आपका बचा ऑप्शन नंबर बी और आंग उपसर्ग होता है 22 उपसर्गों में एक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 22 उपसर्ग ये एक बार पढ़ लीजिएगा आप पेपर देने से पहले, क्योंकि उपसर्ग से 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। तो 22 उपसर्ग याद रहेगा तो आपको प्रश्न हल करने में ट्रिक के माध्यम से आसानी भी रहेगी थोड़ी। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 पर आते हैं। उपसर्ग अस्ति उपसर्ग है नम अखि आनि अति। तो नम कोई उपसर्ग नहीं, अखि भी कोई उपसर्ग नहीं, अनि भी कोई, अति उपसर्ग होता है। 22 उपसर्गों में एक उपसर्ग अति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 84। उपसर्गा नैव वर्तते। उपसर्ग नहीं है। क्या उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो उपसर्ग नहीं है? अधि प्रति अनु अमी। तो अधि प्रति अनु ये तीनों 22 उपसर्गों में आते हैं, बल्कि अमी नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है गलत है। ये उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं। तो अधि प्रति अनु तीनों उपसर्ग हैं, अमी जो है वो उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 85 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 85। उत्थाय इत्यत्र कहा उपसर्ग? उत उपसर्ग, उत उपसर्ग, उप उत्था। तो उथा कोई उपसर्ग नहीं है, उप भी कोई, उत भी नहीं है, बल्कि उत उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 85 का आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 86। उपसर्गा नैव वर्तते। उपसर्ग नहीं है। प्रा वी निस निर। तो देखिए जो प्रा है वो आपका उपसर्ग है ना। वी भी उपसर्ग होता है। निस ये वाला निस नहीं, ऐसे वाला सा होता है निस, वो अगर दिया होता तो सही हो जाता। ये वाला सा नहीं होता है इसमें, इसलिए ये गलत है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निर भी उपसर्ग है, जो गलत है क्योंकि इसमें दिया गया है कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो यही निस अगर आप याद करें, आपको ध्यान में नहीं है कि ये सा होता है, ये सा होता है, तो भी दिक्कत है। देखिए ये वाला सा होता है उसमें, निस में ये वाला सा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग है शु विक अनु और लास्ट में है सम। तो सु उपसर्ग नहीं है, विक उपसर्ग भी नहीं है, अनु होता है, अनु नहीं होता, ये भी गलत है। शम आपका उपसर्ग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 87 क्या है? उपसर्ग अस्ति। चलिए प्रश्न संख्या सुओजस, हाँ 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 हाँ, सम में यहाँ देखिए हलंत नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऐसे सम होगा, यहाँ पर ये नहीं दिया गया, ये भी गलत है। अनु में ये वाला अनु होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। विक होता नहीं। शु आपका सही, ऑप्शन नंबर ए आपका 87 का सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि उपसर्ग न वर्तते। उपसर्ग नहीं है। उत दुस अप औ। कौन सा उपसर्ग नहीं है? उत भी है, दुष भी है, दुर भी आता है, अप भी उपसर्ग होता है, अ उपसर्ग आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। उपसर्ग अस्ति पी उपु अपि अमि। पी कोई उपसर्ग नहीं, उपु कोई उपसर्ग नहीं है, अमि कोई उपसर्ग नहीं, बल्कि अपि उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कति उपसर्गा सन्ति।
कति उपसर्गा सन्ति, कितने उपसर्ग होते हैं? पंच होते हैं, पंचविंशति, एकविंशति, द्वाविंशति। तो आपकी द्वाविंशति यानी कि 22 उपसर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 90 में। ऑप्शन नंबर डी, उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। नमो नमः मित्रों, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं पर, फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ। आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी हर सब्जेक्ट पर अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सफल करें और 2024 में आपको एक नौकरी मिले, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। नमो संस्कृत। यदि आपको लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। नमो नमः।